अच्छा जी, अभी भी देखें द राइट टाइम है सिस्टम्स लगवाने का, डिस्पाइट द फैक्ट कि नेपरा भी रिवाइज़ कर रही है, नेपरा भी प्रपोज कर रही है कि हम रेट्स को रिवाइज़ कर सकते हैं। हम फ्रॉम द डे वन यही कह रहे हैं कि जो रेट्स है वो रिवाइज़ हो सकते हैं इवन इन ऑनरेट सिस्टम्स। सिस्टम लगवाना इज स्टिल बेनिफिशियल। आप बेशक ऑनरेट सिस्टम लगवाएं, ऑफरेट लगवाएं, हाइब्रिड लगवाएं, जो आपको समझ आता है आप वो लगवा लें, कोई मसला नहीं है। अगर सिनेरियो चेंज होएगा, लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही होगी और अगर आपने पहले ऑनरेट लगवाया होगा तो आप उसको चेंज करवा लें, उसमें ऑफरेट कर उस सिस्टम को ऑफरेट में कन्वर्ट करवा लें। सही बात। सोलर पैनल्स जो हैं वो वही रहेंगे, आपके डीसी वायरिंग जो नीचे तक आ रही होगी वो वही रहेगी, सिर्फ इन्वर्टर रिप्लेस होएगा और कंपोनेंट्स ऐड होंगे, डीसी ब्रेकर, बैटरी के ब्रेकर्स लगेंगे, बैटरीज इंस्टॉल होंगी, तो माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ वो पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द चेंज इन सिनेरियो। बट नॉनदलेस प्रोड्यूसिंग योर ओन एनर्जी स्टिल बेनिफिशियल, इट विल ऑलवेज रिमेन बेनिफिशियल। एनर्जी असल में अब सिनेरियो चेंज हो गया है ना। जब देहातों में रहते थे तो विदाउट एनर्जी भी काम चल सकता था क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। बिल्कुल। अब शहरों में रहते हैं, कॉमर्स सारी शहरों में होती है, ग्लोबल इकोनॉमीज़ है जिसमें आपने पार्टेक करना है, यू नीड एनर्जी फॉर दैट। अगर आपने काश्तकारी करनी है तो अगेन ठीक है, आप विदाउट एनर्जी भी हल चला सकते हैं, आप विदाउट एनर्जी भी नहर का पानी यूज़ करके अपनी काश्तकारी कर सकते हैं, आप क्रॉप्स को भी काट सकते हैं। बट इवन इन दैट स्फेयर एक पूरी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ चुकी है। बाय यूजिंग मशीनरी आप जो क्रॉप्स की यील्ड है वो ज़्यादा निकाल सकते हैं। बाय यूजिंग ड्रिप इरिगेशन आप ज़्यादा यील्ड ले सकते हैं। बाय यूजिंग सोलर एनर्जी आप ट्यूबवेल्स के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे वाटर की अबंडेंस सप्लाई नहीं है। तो इवन इन दो सेक्टर्स के जहाँ पे एनर्जी के बगैर गुजारा था पहले, आज वहाँ भी गुजारा नहीं है, क्योंकि अगेन इफ़ यू वांट टू कम्पीट विद अदर पीपल एंड यू वांट टू कम्पीट इन अ इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी की बात बाद में, लोकल इकोनॉमी में कम्पीट करना, तो यू नीड टू यूज़ एनर्जी। तो एनर्जी इंडिपेंडेंस, एनर्जी के रिलायबल सोर्सेज होना एक लाजम मलजूम बात बन गई है, इट्स एक्सट्रीमली नेसेसरी। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी हमने यही सोचना है कि वी नीड टू बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट, और एट द नेशनल लेवल भी हमने यही सोचना है कि वी नीड टू बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट। आप देख लें ऑयल प्राइसेस, आज की खबर है कि ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। ओपेक जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने कोई आपस में मीटिंग करके डिस्कस किया कि हमने ऑयल के रेट्स को अब रिवाइज़ करना है, रिविजिट करना है, बेसिकली उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी है। प्रोडक्शन, यही बात है, आप प्रोडक्शन कम करेंगे, ऑयल एंड डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक सा गेम है, रेट ऊपर चले जाएंगे क्योंकि एनर्जी डिमांड तो एग्जिस्ट करती ही है। तो जो एनर्जी क्राइसिस है वो और वर्सन करेगा, वो और टाइट हो जाएगा फॉर कंज्यूमर्स। वो नेशंस जो ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, जो इंपोर्ट करके अपनी एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, वो और क्रंच पे आ जाएंगे। बिल्कुल। तो इसमें एक ही ऑप्शन है हर मुल्क के पास और हर कंज्यूमर के पास, मुल्क भी एनर्जी इंडिपेंडेंस इख्तियार कर ले, बी इट बाय वट एवर मीन्स सस्टेनेबल, और कंज्यूमर भी एनर्जी इंडिपेंडेंस इख्तियार कर ले, बी इट बाय वट एवर मीन्स सस्टेनेबल। इसमें कोई सोलर की कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं है, इसमें कोई विंड की कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं है, इसमें कोई फर्नेस ऑयल की कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं है। जो भी मीन्स ज़्यादा सस्टेनेबल है आपके लिए, जो अफोर्डेबल है, जो अवेलेबल है, जो कमर्शियली अवेलेबल है, आप उसको इख्तियार कर लें। उसकी एक लाइफ है, आप उस लाइफ को अपने जहन में रखें। उसके बाद जो उसमें चेंजिंग आएगी उसमें मॉडिफिकेशंस करें, टेक्नोलॉजी के एडवांस प्रोडक्ट्स उसमें इंटीग्रेट करते जाएँ, उस अपने सिस्टम को और रोबस्ट बनाते जाएँ एज़ टाइम गोज़ बाय। ज़रूरी नहीं है कि आप बोलें कि मैंने जो आज सिस्टम लगवाया बस यही अब 50 साल के लिए मेरा टाइम गुजारेगा तो ठीक है, तो फिर आप वेट करते रहेंगे फॉर द बेस्ट प्रोडक्ट और कभी भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे। टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन इंप्रूवमेंट्स आती रहती हैं, उनको अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करते जाएँ, पुरानी ओल्ड टेक्नोलॉजी को अपने सिस्टम से एग्जॉस्ट कर फेज़ आउट करते जाएँ। हर चीज़ सेल हो जाती है ना, तो आप उस कॉस्ट को अपने सिस्टम में डालें कि मैंने फेज़ आउट भी करना है पुरानी प्रोडक्ट को और मैंने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी करना है, अपने सिस्टम में मॉडिफिकेशंस करवाते रहना है। नहीं, ये देखें, ये सब करते हैं यहाँ पे, हर कोई यहाँ पे जो गाड़ी लेता है मोस्टली वो उसके माइंड में एक होता है कि मैंने ये गाड़ी 3 साल रखनी है, ये पुरानी हो जाएगी और फिर मैं नई गाड़ी ले लूँगा। ये सारे यहाँ लोग फॉलो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। पर नई चीज़ के ऊपर या जो चीज़ में उनका फ़ायदा ज़्यादा होता है उस तरफ वो सोचने से ज़रा हिचकिचाते हैं। एनर्जी की तरफ अभी नहीं आए लोग, एनर्जी की तरफ तो बिल्कुल ही सोच नहीं है। बिल्कुल मोबिलिटी की तरफ तो आए हैं कि ठीक है, ये बात जेन्युइन है कि गाड़ियों की अपग्रेडेशन में फॉर टू गेट अ बेटर मॉडल, टू गेट अ न्यूअर मॉडल जिसकी मेंटेनेंस कम होती है। न्यूअर मॉडल का फ़ायदा होता है ना, ब्रांड न्यू गाड़ी लेने का ये फ़ायदा होता है कि ज़ीरो उसकी मेंटेनेंस होती है, ब्रांड न्यू होती है, उसकी वेयर एंड टेयर बहुत लो होती है, मेंटेनेंस पे पैसे ज़ाया नहीं होते, और उसमें जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी लेटेस्ट होती है और फ्यूल कंजम्पशन भी आपको ज़्यादा दे सकती है अगर वो सही ड्राइव सही उस पर पैटर्न पे बनी हो। उसमें हाइब्रिड मॉडल हो सकता है, इलेक्ट्रिक मॉडल हो सकता है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल ज़ाहिर होता है। इसी तरह एनर्जी के सोर्स में इंडिपेंडेंस इख्तियार करने के लिए लोगों ने, इंडिपेंडेंस तो नहीं था, सिर्फ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट लगाया था। जो लोड शेडिंग पाकिस्तान में क्रॉनिक जब हुई पिछले 15 साल में, तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट लोगों ने अपने एंड पे ये लगाया कि यूपीएस लगवा लिए या फिर अल्टरनेटिवली जनरेटर्स लगवा लिए। तो ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था कि लोड शेडिंग को काबू करने के लिए, कि ड्यूरिंग लोड शेडिंग भी हमें पावर मिलती रहे अपने सोर्सेज के थ्रू। तो ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था। एक अजीब सा अरेंजमेंट था कि आप
इंडिपेंडेंस इख्तियार नहीं कर रहे, आप अपनी इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे लगा रहे हैं कि आपने जब भी ग्रिड आपको बिजली नहीं देगी तो आप अपनी प्रोड्यूस कर लेंगे। तो उससे क्या हुआ ना, ग्रिड को फ़ायदा हुआ कि ग्रिड में कोई डिपेंडेंस आपकी कम नहीं हुई, आपकी जो डिपेंडेंस है वो उतनी ही रही। तो ग्रिड को भी ये मौका नहीं मिला कि वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सके, और आपको भी कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि आप ग्रिड से कट सकें। 24 आवर्स जनरेटर्स कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट हैविंग बैकअप सोर्सेज, क्योंकि जनरेटर की भी मेंटेनेंस होती है, ओवरहीट होता है। तो अगेन यू नीड टू हैव मल्टीपल जनरेटर्स टू गो कम्प्लीटली ऑफ द ग्रिड अगर आप जनरेटर को यूज़ करना चाहें। प्लस वेनेजुएला में नहीं रहते जहाँ पे 5 रुपये लीटर हो पेट्रोल यार, मतलब हमारी एक कॉस्ट है, उसके हम डॉलर्स खरीद के फिर अपना इम्पोर्ट करते हैं बाहर से। ये दो मसले हैं, एक तो पहले हमारे पास है ही नहीं, ऊपर से जिस पैसों से वो ख़रीदना है वो भी नहीं है हमारे पास, इतनी मुश्किलों से हम खरीद रहे हैं। और आगे हम प्लान हमारा ये हो कि हमारा जो बिज़नेस है वो जनरेटर्स पे चलेगा। तो बहुत सी इंडस्ट्री ने भी इस बात को शिफ्ट किया था, और बहुत सी इंडस्ट्री जनरेटर बेस्ड फ्यूल पे आ गई थी और अपने लोकल जनरेटर्स रन करके अपनी इंडस्ट्री को सर्वाइव करवाया। जबकि उस वक्त सोलर सोल्यूशंस तब भी अवेलेबल थे, विंड के सोल्यूशंस भी अवेलेबल थे, हाइडल के सोल्यूशंस भी अवेलेबल थे, रिन्यूएबल सोर्सेज के सोल्यूशंस अवेलेबल थे। बट क्योंकि दिमाग नहीं खोला, कॉमन सेंस यूज़ नहीं करी, लॉन्ग टर्म गोल स्ट्रैटेजी नहीं डेवलपमेंट करी, फिर फंस गए जेनसेट्स में आके। आपको याद है ये जो माइंडसेट की अभी आप बात कर रहे हैं, मस्जिद के एक इंक्वायरी आई थी और उस पर बात ये हो रही थी कि जी जब नमाज़ होती है तो 1 घंटे के लिए हम जनरेटर पे सारे अपने 20 AC चला लेते हैं। ये वही माइंडसेट है, ये वही इंडस्ट्रियलिस्ट है जो अपनी इंडस्ट्रीज़ भी जनरेटर पे चलाते हैं और उसके बाद बंद कर देते हैं जनरेटर को जब रात में घर जा रहे होते हैं। चलो जनरेटर मैंने बंद कर दिया, कितनी कॉस्ट आती है इस चीज़ की, और अनसस्टेनेबल है। देखें, ठीक है, आप कह सकते हैं आज से 25 साल पहले तक सोलर डेवलपमेंट, सोलर जो टेक्नोलॉजी थी वो मेच्योर नहीं हुई थी, और सोलर प्रोडक्ट पाकिस्तान में कमर्शियली अवेलेबल नहीं थी, उसकी कॉस्ट बहुत हाई थी, और कोई आफ्टर सेल्स और कोई प्रॉपर नेटवर्क के थ्रू नहीं इंपोर्ट हो रही थी। तो यू कैन से दैट, यू कैन यूज़ दैट एज एन एक्सक्यूज़। बट आज अगर हम आज की बात करें तो आज यू हैव नो एक्सक्यूज़ नॉट टू यूज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अगेंस्ट अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम पुरानी बातें छोड़ देते हैं, हम बोलते हैं 10 साल पहले जो आपने किया वो आपकी मर्जी, यू डिड राइट फॉर दैट टाइम, उस वक्त सिचुएशन डिफरेंट थी। बट आज ना अडॉप्ट करना तो बिल्कुल ही गलत बात है। इट्स दी रॉन्ग डिसीजन ऑन योर पार्ट, क्योंकि आप उससे अपने आप को भी नुकसान देते हैं, आप गलत प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं जो इन द लॉन्ग रन इज़ मोर हार्मफुल फॉर यू एंड फॉर द एनवायरनमेंट। एंड अगेन यू गो फॉर अ प्रोडक्ट जिसकी जो फ्यूल सोर्स है वो इम्पोर्टेड फ्यूल सोर्स है। तो आप एक अनसस्टेनेबल फ्यूल सोर्स को इम्पोर्ट करते हैं जिसकी जो कॉस्ट है वो कभी अप जाएगी कभी डाउन जाएगी। जब क्रंच आएगा, एनर्जी क्राइसिस आएगी, तो आपकी फ्यूल कॉस्ट भी ऊपर जाएगी, जिसका मतलब है आपकी जो ओवरहेड है एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी ऊपर जाएगा। आप बोलेंगे कि मेरा जो बिज़नेस है वो अब अनसस्टेनेबल हो गया, मुझे सब्सिडी दो, तो फिर आप अपने ऊपर भी फ़र्क डालेंगे और नेशन के ऊपर भी फ़र्क डालेंगे, क्योंकि आपको फिर सब्सिडी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो रिसोर्सेज ऐसी यूज़ करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज यूज़ करनी चाहिए जो सस्टेनेबल हो, जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिनका एक पैटर्न हो, जो ट्राइड एंड टेस्टेड भी हो, और जो सस्टेनेबल हो। एट द एंड ऑफ द डे सस्टेनेबल चीप सोर्सेज होनी चाहिए, लिटिल टू नो मूविंग पार्ट्स होना चाहिए, लिटिल टू नो मेंटेनेंस होनी चाहिए। ना अडॉप्ट करने वाली बात तो फिर ना करने वाली बात होती है, कि सर से उतारने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, कि चल रही है, आई भी और मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, बिल्कुल चल रहा है, चलता रहेगा काम हमारा, हमेशा चलता रहेगा, अज़ल से अबद तक चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं होता, बहुत शॉर्ट टाइम में ही टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, और जो पूरा सिनेरियो होता है वो नया डेवलप हो जाता है। अगर आप टाइम्स के साथ ना चलें तो बहुत इजीली आप पीछे रह जाते हैं, और आपकी जो प्रोडक्शन होती है वो अनकम्पिटिटिव हो जाती है। तो यू नीड टू बी विद द टाइम्स, यू कांट रेजिस्ट अगेंस्ट द विंड्स ऑफ चेंज। विंड्स ऑफ चेंज आप डिराइव नहीं करते, विंड्स ऑफ चेंज खुद ब खुद ही रन होती हैं, उनके जो करंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली डेवलप होते हैं। यू हैव टू राइड दोज विंड्स ऑफ चेंज, आपको उनके साथ चलना पड़ता है, उनके साथ चलने में आपको बेनिफिट होता है। अगर आप उनको अडॉप्ट कर लें राइट एट द स्टार्ट, तो फिर आप टेक्नोलॉजी लीडर्स बन जाते हैं। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इनोवेटर्स में भी कहलाए जा सकते हैं, अगर आप उन जो विंड्स ऑफ चेंज है उनको अगर आप अपने बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल कर लें, और आप टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को इनिशियली करके आप प्रोड्यूसर्स में भी आ सकते हैं। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट, इट डिपेंड्स अपॉन योर आउटलुक, डिपेंड्स अपॉन योर इनिशिएटिव कि आप कितना उसको बेनिफिट में यूज़ करते हैं। रेजिस्टिंग चेंज इज़ नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप बोलें कि चेंज आ रहा है और मैं इसको रेजिस्ट करता हूँ और मैं पुरानी टेक्नोलॉजी पे बेस करके प्रोडक्शन करता हूँ, एनर्जी को क्रिएट करता हूँ, एनर्जी को कंज्यूम करता हूँ। यू हैव नो अदर ऑप्शन। बड़ी क्लियर सी बात है, कोई इसको पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठा के कोई इसको डिटेल में क्वान्टिटेटिवली एनालिसिस कर सकता है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? हाँ नहीं, और तो मेरे जहन में अभी कुछ नहीं आ रहा, आपके पास आ रहा है तो बताएं। तो हमारा जो मेन टॉपिक था आज का वो यही कॉमन सेंस था, चेंज को रेजिस्ट करने का था, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन था, बायस को हम ले आते हैं, अपने पर्सनल बायसेस को ले आते हैं जब भी हम टेक्नोलॉजी को एनालाइज करते हैं। हमारा मेन टॉपिक यही था।
कि हम एज ए नेशन गलत ज़्यादती करते हैं अपने साथ भी, और हम नेशन के साथ भी, और अपने जो हमारे अड़ोस पड़ोस के बाकी जो भी हमारे वो हैं सिटीजन्स हैं, हम उनके साथ भी ज़्यादती करते लेकिन हैं अगर एज पॉलिसी मेकर्स। मैं आज अफोर्ड करता हूँ तो एक सोलर लगाना, तो उससे इम्पैक्ट पड़ता है पूरी नेशन के ऊपर, क्योंकि मैंने ग्रिड से अपना लोड कम कर लिया, कम किया ना। मैं 5 किलोवाट भी कह सकता हूँ, मैं 5 मेगावाट भी कह सकता हूँ। अगर मेरी इंडस्ट्री है तो मैंने इस नेशन का भी फ़ायदा किया, और मेरे पास पैसे भी थे, वसाइल भी थे कि मैं ये कर सकता हूँ, और मैं तब भी ना करूँ। तो आप अपने साथ भी ज़्यादती करते हैं और आप इस कौम के साथ भी ज़्यादती करते हैं ना टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके। बिल्कुल ऐसे ही, बड़ी सीधी सी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें एक इसका सब केस ये है कि किसी कंज्यूमर ने ये बात अडॉप्ट कर लिया कि वो 5 किलोवाट का लगवाएगा, तो जितने भी होम ओनर्स हैं, जब वो 5 या 10 या 15 जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो लगवाएंगे तो नेशन को फ़ायदा होगा। बट अगर वो कहता है कि इसको मैस लेवल पे लगाने का फ़ायदा नहीं होगा, तो अगेन इट्स अ लैक ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग कि रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन द ग्रिड हेल्प्स द नेशन एनी हाउ। ठीक है, ग्रिड को अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर आज सारे लगवा लेते हैं तो ग्रिड की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, ग्रिड की जो जनरेशन है वो कम होनी चाहिए ना, क्योंकि अब ग्रिड पे डिमांड कम है, तो ग्रिड अपने आप को खुद ऑटोमेटिकली अडेप्ट करेगी। ग्रिड अपने जो नॉन एफिशिएंट इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन है उनको फेज आउट कर सकती है ना, देन इट हैज़ द ऑप्शन। लेकिन आज अगर आप अपनी 26,000 मेगावाट की प्रोडक्शन को डिमांड को मेंटेन रखेंगे, और ग्रिड के पास एफिशिएंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी है और इनएफिशिएंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी है, तो ग्रिड डज नॉट हैव द ऑप्शन। ग्रिड तो अभी 22,000 भी नहीं प्रोड्यूस कर पा रही। ग्रिड बेकार जो उसके इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको बंद कर ही नहीं सकती। वो तो आज भी 22,000 भी नहीं दे पा रही, आपको 4,000 का तो उसका वैसे ही शॉर्टफॉल है। तो हाउ कैन इट हैव द ऑप्शन? अभी तो आगे की बात करना ही बेकार है। अभी तो क्या बात करें, डिमांड तो पूरी कर लें पहले। आप जो नेशन है वो ऑन इट्स ओन ग्रिड पे डिपेंडेंस तो कम करे, अच्छा, डिसेंट्रलाइज्ड हो। मैं आपको, अगर आपके बोलेंगे यार ये जो 26,000 की है ना ये पूरी नहीं करते, ये हमेशा थोड़ा सा फर्क रहता है, 2-3 हज़ार हम कम ही बनाएंगे, ठीक है, अच्छा आप बना लें कम। अगर आप एक सिनेरियो बना लें कि आपने 10,000 मेगावाट सोलर के भी डाल दिए इसमें, ठीक है, और बाकी आपके पास 18,000 वो थे, 28,000 पे आप आ गए, आपके पास 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा आ गई मेगावाट, जो कि नहीं कंज्यूम कर रहा कोई, ज़ाया कर दो, कोई बात नहीं। कितने रुपए की ज़ाया करोगे? 2 रुपये की ना, वो तो आपको 2 रुपीज़ की पड़ रही है ना, इनिशियल कॉस्ट तो उसकी 2 रुपीज़ ही है। यही बात है। बाकी आप एग्रीमेंट जितने का कर रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है। 2 रुपये की कॉस्ट बजाय इसके कि 19 रुपये का नुकसान कर रहे हो, और आप जो कम बना के दे रहे हो तो आगे उसको जनरेटर चलाना पड़ रहा है, तो वो आप ही का पेट्रोल जो आप डॉलर में ख़रीद रहे हो वहाँ से ख़रीद के आपका पूरा कर रहा है, तो इनडायरेक्टली आपको कोई 40-50 रुपये का नुकसान हो रहा है। सब मिल तो आप उनको बना दो 19 रुपये की, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको? यही बात है, सब मिल के लगे हुए हैं इन्हीं चक्रों में कि ना उधर से प्रोडक्शन पूरी करनी है, ना इस गैप को ब्रिज करना है, ना एक्सेस प्रोडक्शन करनी है। सिर्फ ये बात सोच के कुछ भी नहीं सोचना, कुछ सोचते होते तो कुछ कर लिया होता ना आज तक। लैक ऑफ थिंकिंग है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ऑन द पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकर्स, एंड लैक ऑफ नॉलेज है, और लैक ऑफ नॉलेज है, और लैक ऑफ कॉमन सेंस है। ये 5-6 चीज़ें हैं जो हम सब में पाई जाती हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से हम इस हालत में हैं। बिल्कुल एज ए नेशन हम बहुत, वरना कोई मसला नहीं है हमारे में। हमें भी वही स्पैन हुआ है 70 ईयर्स का, जो दुनिया के बहुत सारे ममालिक का हुआ है। आपके सामने एग्जांपल्स हैं, सिंगापुर ले लो, सिंगापुर के ले लो, सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ले लो यार। तो मतलब साउथ ईस्ट एशिया को ले लें आप, सेंट्रल अमेरिका को ले, सेंट्रल अमेरिका नहीं सॉरी, ये जो आपका मिडल ईस्ट का रीजन है, आप इनको देख लें। आप जो आपने मसले निकालने हैं जी, उनके पास रिजर्व्स निकल आए हैं, उनके पास ये निकला है। रिजर्व्स के हमारे पास भी कमी अपने एंड पे तो नहीं है ना, हमारे पास भी हमारे बेनिफिट्स तो हैं। वी हैव आवर ओन स्ट्रेंथ्स, तो वी हैव नेवर यूज्ड एनी ऑफ आवर स्ट्रेंथ टू बोस्टर आवरसेल्व्स अप। कभी भी हमने यूज़ नहीं किया, हमने अपनी स्ट्रेंथ्स को हमेशा ज़ाया ही किया है। सही बात। आज भी हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेंथ्स मौजूद हैं। ओनली इफ़ यू टॉक अबाउट एनर्जी ना, तो हमारे पास एनर्जी में भी अपने पास बहुत सारी इंडिपेंडेंस इख्तियार करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बट वी डोंट यूटिलाइज एनी ऑफ देम एट ऑल, वी जस्ट वेस्ट ऑल ऑफ इट। तो बाकी इसमें हम पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ये एज ए ये नेशनल क्राइसिस है हमारे ऊपर कि हम अपनी रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करते। हम किसी एक पे ब्लेम डालने से कोई फ़ायदा नहीं होता, हमारी थिंकिंग ही उल्टी है। हम उल्टे लोगों को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को आगे ले आते हैं जिनके पास ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग होती है। और किसी को आगे क्या लाना है, हम अपने घरों पे तो हम खुद ही आगे होते हैं ना, हम खुद भी कंज्यूम ऐसी बेकार चीज़ें कर रहे होते हैं जिससे एज ए नेशन हमें नुकसान हो रहा होता है। तो किसी पे क्या ब्लेम डालना है, हम पहले अपने आप को सीधा कर लें, अपने मामलात को बेहतर कर लें, अपनी जो कंजम्पशन है उसको ज़्यादा रिफ़ाइन कर लें, उसको एफिशिएंट बना लें, ऐसी कंजम्पशन करें कि वो किसी पर बर्डन ना बने, नेशनली बर्डन ना बने। फिर कंजम्पशन को बेहतर करने के बाद हम ऐसी जनरेशन कर ले जिससे नेशन को फ़ायदा होना शुरू हो जाए। तो हम तो अभी अपनी कंजम्पशन को ही सीधा नहीं करते, हम अभी भी पेट्रोल बेस्ड गाड़ियाँ रन करते हैं, हम अभी भी इनएफिशिएंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, जेनसेट्स को प्रेफर करते हैं। तो कंजम्पशन पहले हम सही कर लें, उसके बाद हम जनरेशन पे की तरफ आ जाएँ डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म में एज इंडिविजुअल्स, उसके बाद हम नेशनल लेवल पे भी बात कर सकते हैं कि हमें एज ए नेशन क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल है रैप अप करें आज के लिए इसको। बिल्कुल ठीक है।
बाकी आप सब्सक्राइब करवाएं आज। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। वीडियोस को बनाने का मकसद हमारा कोई पर्सनल गेन नहीं है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना है। जितना हो सकता है अवेयरनेस बढ़नी चाहिए ताकि एज ए नेशन ये एक हमारे जो क्राइसिस हमारे ऊपर एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है, सब पे आया हुआ है, हमारे ऊपर इसलिए आया हुआ है क्योंकि हमने अपने ऊपर तारी किया, हावी किया हुआ है इसको। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसको हम यूज़ करके एनर्जी डिपेंडेंस इख्तियार कर सकते हैं, बट ड्यू टू आवर ओन लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लैक ऑफ कॉमन सेंस और लैक ऑफ इनिशिएटिव ऑल्सो हमने ऊपर ऐसी बिला वजह अपने ऊपर तारी किया हुआ है। वी कैन ईजिली गो ऑफ द ग्रिड, वी कैन ईजिली अटेन एनर्जी इंडिपेंडेंस एज अ नेशन, इवन एज इंडिविजुअल्स एट आवर ओन होम लेवल्स, एंड वी कैन अटेन एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू आउट द नेशन ऑल्सो। तो वीडियो शेयर करें, काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आपसे इंशाल्लाह इन टच रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे नए टॉपिक्स के साथ, एनर्जी इंडिपेंडेंस के बारे में डिटेल में आपके साथ वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू।